ओसामा बिन लादेन अल कायदा का संस्थापक और नेता एक आतंकवादी संगठन था जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले शामिल हैं। इन हमलों के बाद लादेन अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा सबसे वांछित आतंकवादी बन गए। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफगानिस्तान में तालिबान शासन को समाप्त करना और अल कायदा के ठिकानों को नष्ट करना था। लादेन की खोज के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूरी ताकत लगा दी। उन्हें पकड़ने की कई कोशिशें की गई, लेकिन वह लगातार अपनी जगह बदलता रहा और कई वर्षों तक अमेरिकी प्रयासों को चकमा देता रहा। 2010 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में छुपा हुआ हो सकता है। कई महीनों की निगरानी और जांच के बाद CIA को यकीन हो गया कि लादेन एक उच्च सुरक्षा वाले परिसर में रह रहा है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक विशेष ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिसमें नेवी सील्स की एक टीम को लादेन को पकड़ने या मारने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 की रात को अमेरिकी नेवी सील्स की एक टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित लादेन के ठिकाने पर हेलीकॉप्टर से हमला किया। ऑपरेशन के नेपच्यून स्पीयर नामक इस मिशन का नेतृत्व CIA ने किया था और इसमें अत्याधुनिक तकनीक और गुप्त जानकारी का उपयोग किया गया। हमले की योजना बेहद गोपनीय और सटीक थी। इसमें 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अन्य समर्थन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना। हमले के दौरान एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तकनीकी समस्या के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन यह ऑपरेशन को बाधित नहीं कर सका। नेवी सील्स टीम ने लादेन के ठिकाने में प्रवेश किया और एक छोटे से संघर्ष के बाद लादेन को मार गिराया। लादेन को सिर में गोली मारी गई, वह तुरंत मारा गया। ऑपरेशन के बाद लादेन की पहचान उसकी पत्नी और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछी गई। इसके अलावा DNA परीक्षण और चेहरे की पहचान का भी उपयोग किया गया। लादेन के शव को तुरंत हेलीकॉप्टर से एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया, जहां उसका DNA परीक्षण किया गया। उसके बाद शव को इस्लामिक परंपराओं के अनुसार समुद्र में दफनाया गया। इस प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया ताकि लादेन की कब्र का कोई तीर्थ स्थल न बन सके। लादेन की मौत की खबर ने दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत माना, जबकि कुछ देशों और संगठनों ने इस पर आलोचना भी की। लादेन की मौत के बाद अल कायदा ने अपने नेतृत्व को पुनर्गठित किया और एलान अल जवाहिरी को नया नेता नियुक्त किया। लादेन की मौत के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें प्रत्याशित था कि अल कायदा और अन्य आतंकवादी संगठन इसका प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगे। ओसामा बिन लादेन की मौत 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि लादेन की मौत से अल कायदा कमजोर हुआ, लेकिन आतंकवाद का खतरा आज भी बना हुआ है। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि खुफिया जानकारी, सटीक योजना और दृढ़ संकल्प के साथ कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। एबटाबाद का परिसर एक उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र था, जिसमें बड़े बड़े बाउंड्री वॉल, कई मंजिलों वाली इमारतें और कड़े सुरक्षा इंतजाम थे। परिसर के चारों ओर कंटीले तार और ऊंची दीवारें थीं, जो बाहरी लोगों को अंदर देखने से रोकती थी। परिसर में कोई इंटरनेट या टेलीफोन कनेक्शन नहीं था, जिससे संचार को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। परिसर में लादेन के अलावा उसके परिवार के सदस्य और कुछ भरोसेमंद सहयोगी रहते थे। परिसर के अंदरूनी हिस्सों में
विशेष सुरक्षा कक्ष थे जहां लादेन छुपा रहता था। CIA ने एक संदिग्ध कोरियर की पहचान की जो नियमित रूप से एबटाबाद परिसर में आता जाता था। कोरियर की गतिविधियों का गहन अध्ययन करने के बाद खुफिया एजेंसियों को यकीन हो गया कि वह लादेन से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने परिसर की गहन निगरानी की, जिसमें ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और स्थानीय जासूसों का उपयोग किया गया। निगरानी के दौरान परिसर के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन किया गया, जिससे लादेन की उपस्थिति की जानकारी हुई। ऑपरेशन के लिए चुनी गई नेवी सील्स टीम ने कई महीनों तक नकली परिसरों में अभ्यास किया, जो एबटाबाद परिसर की प्रतिकृति थे। टीम ने विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, दीवारों का पार करना और संदिग्धों से मुकाबला करना शामिल था। ऑपरेशन की योजना में CIA, पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच निरंतर समन्वय था। योजना को अत्यंत गोपनीय रखा गया और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। पूरा मिशन लगभग 40 मिनट तक चला, जिसमें नेवी सील्स ने परिसर के अंदर घुसकर विभिन्न मंजिलों की तलाशी ली। लादेन को मारने के बाद टीम ने परिसर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा किए, जो अल कायदा की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते थे। परिसर के अंदर कुछ प्रतिरोध हुआ, जिसमें लादेन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने मुकाबला किया। ऑपरेशन में शामिल सील्स ने हर संदिग्ध स्थिति को निष्पक्षता और त्वरित कार्रवाई के साथ संभाला। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2 मई 2011 को आधिकारिक रूप से लादेन की मौत की घोषणा की, जिससे अमेरिका और दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई। अमेरिकी जनता ने इसे एक महत्वपूर्ण जीत माना, जबकि पाकिस्तान में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। लादेन की मौत के बारे में कई साजिश सिद्धांत उभरे, जिसमें कुछ लोगों ने उसकी मौत की सत्यता पर सवाल उठाए। सरकार ने प्रामाणिकता के लिए DNA परीक्षण और ऑपरेशन के लिए विवरण जारी किए। लादेन की मौत के बाद अल कायदा की गतिविधियां थोड़ी समय के लिए धीमी पड़ी, लेकिन संगठन ने जल्द ही ईमान अल ज़वाहिरी के नेतृत्व में पुनर्गठन किया। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। इस ऑपरेशन ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी नहीं दी गई थी। पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने के आरोपों के बीच दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और कूटनीतिक तनाव बढ़ा। ओसामा बिन लादेन की मौत केवल एक व्यक्ति की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक संघर्ष में एक प्रतीकात्मक जीत थी। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में खुफिया जानकारी, समन्वय और दृढ़ संकल्प कितना महत्वपूर्ण है। लादेन की मौत ने अल कायदा को कमजोर किया, लेकिन आतंकवाद का खतरा अभी भी कायम है और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों की निरंतर आवश्यकता है।